रजनी देती है राध्या का साथ। रजनी जाती है दादी के खिलाफ और राध्या को बुलाती है संगीत वेडिंग प्लानर के लिए। रजनी दादी को समझाते हुए कहती है कि एंड मोमेंट पर कोई भी शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। जब तक ना इसकी बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक ये सारा काम संभाल लेगी। दादी कहती है इसका वजन तो इसे संभलता नहीं है, शादी क्या ये खाक संभालेगी, और खुद की मर्जी करनी है सो करो, मेरे क्या है। और दादी धिक्कारते हुए कहती है रजनी से कि एक बात याद रखना रजनी, अगर इस बार इस लड़की ने कोई भी गलती की और शादी में इसकी वजह से कोई भी रुकावट आई तो इसके साथ साथ तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। फिर दादी जाने लगती है और बुआ उससे कहती है कि माँ आजकल भाभी ना छोटे बड़े फैसले खुद नहीं लेने लग गई। अच्छा, अभी वो सांस बनने वाली है ना, इसलिए सारे फैसले वो खुद लेने लगी है। फिर दादी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और बेटी की शादी है और छोटे मोटे उसने 2-3 फैसले ले लिए तो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बुआ आग में घी डालते हुए कहती है कि हाँ तो उसे अपनी बेटी बना लीजिए, क्योंकि खुद की बेटी को तो आप अपनी बेटी मानती नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पीले नहीं हुए हैं, ना उस पर कोई जिम्मेदारी है। और अब मेरे को है ना राम जी की कसम, मैं आज के बाद में ना एक भी शब्द नहीं कहूँगी, कोने में पड़ी रहूँगी। बिन ब्याही बेटी की यही इज्जत होती है ना घर में, आप अच्छा नहीं कर रहे हो माँ। आखिर ये उर्मी बुआ घर में क्यों लड़ाइयाँ करनी चाहती है, लड़ाई का दूसरा नाम ही बुआ है। फिर दादी कहती है पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, और उर्मी भी चली जाती है। इधर रजनी राध्या को समझाते हुए कहती है कि हम सब की तरफ से तुम्हें माफ़ी बेटा। राध्या कहती है नहीं आंटी जी, ऐसे माफ़ी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप तो हमारी माँ समान हैं और हम तो आपको थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। थैंक यू हमें एक और मौका देने के लिए। रजनी कहती है कि जो अभी तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हारे माता पिता को भी बुरा लगा होगा, तुम कहती हो तो मैं उनसे फ़ोन करके माफ़ी मांग लेती हूँ। प्रथम और अदिति सोफे पर बैठे होते हैं, वो भी राध्या और रजनी की बातें सुन रहे होते हैं, और राध्या बहुत ही उदास भरे स्वरों में कहती है कि जी हमारे माता पिता नहीं हैं, पर उनका प्यार और आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। तो रजनी को राध्या पर बहुत दया आ जाती है, और फिर भी वो मन हल्का करते हुए कहती है कि देखो कल संगीत है और माँ जी की बात को ध्यान रखते हुए कोई गलती ना हो जाए। राध्या कहती है हम आपसे वादा करते हैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इधर गौरी घर पर राध्या को सारी संगीत की जो भी होती है उसकी फ़ाइल देती है और कहती है कि मेरी पूरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी, मैं फ़ोन पर तुम्हारे साथ रहूँगी, कोई गड़बड़ मत कर देना राध्या। राध्या कहती है ठीक है गौरी दीदी। और सुजाता की जेठानी भी कहती है कि मेरी पोती की नाक मत कटवा देना उधर, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर दादी अपनी पोती गौरी की मालिश करती है, और मालिश करते हुए प्रथम के ख्यालों में खोई हुई कहती है कि बेटा तुझे वो प्रथम है ना, वो प्रथम मित्तल आया था घर पर, वो कैसा लगा। तो गौरी कहती है कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप। दादी कहती है कि बता ना कैसा लगा। गौरी कहती है हाँ ठीक है, हैंडसम है, अमीर भी है, फैशन भी है। इधर राध्या पूरी साज सजावट में लगी है, वह टीम को बता रही है इधर कैसे बुके लगाने हैं, कौन से फूल किधर लगाने हैं। और अदिति अपने भाभी और भाई से बात कर रही होती है और भाभी से कहती है कि कोरियन मेकअप लाना मत भूलना, एक्चुअली वो कोरिया गई हुई है। और प्रथम निहारिका के ख्यालों में खोया होता है, और इतने में उसे पकड़ लेती है अदिति और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है और तू मेरा कम से कम फ़ोटो शूट तो कर ले, कुछ तैयारी तो कर नहीं रहा है मेरी। लेकिन प्रथम को तो जाना होता है निहारिका के पास, क्योंकि उसका कॉल भी अटेंड नहीं कर रही होती है वो। इतने में प्रथम राध्या पास से गुजर रही होती है उसके कंधे पर हाथ रखकर, और राध्या कहती है अरे आप ये क्या कर रहे हैं, और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए फ़ोन उसे राध्या को पकड़ा देता है। और सामने अदिति डांस के ख्यालों में खोई रहती है और वो डांस करती रहती है। अब वीडियो शूट की डोर होती है राध्या के हाथ में। इतने में अदिति की नज़र जाती है कैमरे के सामने और देखती है राध्या। अदिति कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरा भाई कहाँ है प्रथम। राध्या कहती है कि वो आपके भाई हमें ये फ़ोन पकड़ा कर चले गए। अदिति गुस्से में कहती है उस नालायक को तो मैं बाद में देख लूँगी। फिर राध्या जाने लगती है। अदिति राध्या से कहती है वैसे थैंक यू कल मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी शादी की डेकोरेशन ख़राब कर दो। मेक श्योर इट हैज़ बीन डू परफेक्ट। राध्या कहती है आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। इधर रजनी अपनी भाभी को साड़ी देते हुए कहती है कि कल संगीत के साथ साथ तीज भी है, भूल मत जाना भाभी। दादी आती है और कहती है कि तीज का व्रत भी रखना पड़ता है, ये भी मत भूल जाना। इधर प्रथम निहारिका को मैसेज करता है कॉल उठाने के लिए, लेकिन इतने में निहारिका उसके सामने उसके घर पर ही आ जाती है। प्रथम डर जाता है कि निहारिका तुम यहाँ, अरे मेरी बहन की शादी है, घर में इतने सारे लोग आए हुए हैं, कोई देख लेगा तो। निहारिका कहती है वाओ, मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगे,
और तुम तो मुझसे ही कह रहे हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। इतने में प्रथम उसका हाथ पकड़कर कहता है कि निहारिका प्लीज़ सॉरी। फिर ऊपर से आ रहे होते हैं प्रथम के पापा ओम जी। फिर प्रथम निहारिका को कहीं झाड़ियों के पीछे छुपाता है और जैसे तैसे करके वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर उसकी माँ आ जाती है, फिर वो निहारिका को और दीवार के पीछे छुपाता है। फिर रजनी प्रथम से कहती है कि मेहमानों के लिए जो गिफ्ट पैक करने थे वो कर दिए क्या तूने। प्रथम कहता है मैं संभाल लूँगा माँ। अब किसी डेकोरेशन के पीछे छुपी होती है निहारिका। इतने में राध्या आती है और अपने कर्मचारियों से कहती है कि ये डेकोरेशन उधर रख दीजिए, इसके ऊपर और डेकोरेशन सजाना है। अब उसके पीछे होती है निहारिका, लेकिन इतने में निहारिका किसी और दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है और डेकोरेशन ले जाते हैं। फिर निहारिका उसे पहचान लेती है और कहती है वही लड़की है ना जो उस दिन मंदिर में थी। प्रथम कहता है कि मेरी बहन की शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं संभाल रही है। यह सुनकर निहारिका खुद के हंसने लगती है। अब प्रथम निहारिका को ले जाता है स्टोर रूम में और कहता है कि यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर प्रथम निहारिका के साथ मीठी मीठी बातें गुदगुदाता है कि मेरी दादी मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, खानदानी पढ़ी लिखी और अच्छा खाना बनाने वाली लड़की। दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। इधर फिर राध्या डेकोरेशन करवा रही होती है और वो भुलक्कड़ आंटी उसके पास ही खड़ी होती है और दुल्हन की ड्रेस आ गई होगी है मेहंदी की। तो राध्या उनसे पूछती है कि दुल्हन का कमरा कौन सा है, तो वो बता देती है स्टोर रूम। और स्टोर रूम में चल रहा होता है प्रथम और निहारिका का रोमांस। इस बीच में कबाब की हड्डी बन जाती है राध्या। जाते जाते उसकी चुन्नी हैंडल में अटक जाती है और वो कहती है सॉरी हम जा रहे हैं। और इतने में राध्या वहाँ से फरार हो जाती है। निहारिका कहती है एक तो ये लड़की और ये बाहर जाके सबको बता देगी तो हम क्या करेंगे। फिर प्रथम भागता है राध्या के पीछे और निहारिका कहती है हे भगवान मुझे कोई देखे उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। निहारिका भाग ही रही होती है। इतने में उसकी टक्कर दादी से हो जाती है और दादी कहती है मायरा तुम। तो निहारिका कहती है सॉरी दादी, मायरा नहीं निहारिका। दादी कहती है उस दिन तो तुमने अपना नाम मायरा बताया था। तो निहारिका कहती है एक्चुअली मेरा निकनेम है माया। फिर दादी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो निहारिका कहती है हम प्रथम से मिलने आए हैं। दादी कहती है वो तो नीचे गया, चलो मेरे साथ अभी मिलवाती हूँ। इधर राध्या अपने आप को कोस रही होती है कि कहीं बिना दरवाज़ा खटखटाए हम अंदर चले गए, एक और गलती कर दी। राध्या सोचती है कि कहीं गुस्से में आकर प्रथम सर हमें नौकरी से ना निकाल दे। फिर प्रथम राध्या के पीछे पीछे आता है, राध्या उसके आगे आगे। प्रथम कहता है यहाँ पर तो इतने सारे लोग भी है, इससे कैसे बात करूँ। अब राध्या को परवाह होती है कि कहीं मुझे नौकरी से न निकाल दे। उसके दादी के ताने सब उसे सुनाई दे रहे होते हैं कि हम मेरी वजह से दादी कितना परेशान रहती है और गौरी दीदी को मैं क्या जवाब दूंगी। इतने में प्रथम आ जाता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम आगे आगे भाग रही हो। राध्या कुछ कहने वाली होती है। इतने में रजनी आ जाती है और प्रथम को डांटते हुए कहती है कि वो क्या टाइम पास कर रहे हो तुम। जैसे तैसे प्रथम वहाँ से निकल जाता है और इतने में निहारिका उसके पास आ जाती है और निहारिका कहती है इस लड़की से बात हुई, समझाया उसे। तो प्रथम कहता है कि कहाँ, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। इतने में रजनी वहाँ भी आ जाती है और कहती है निहारिका बेटा तुम यहाँ। निहारिका कहती है कि वो आंटी मैं प्रथम से नोट्स लेने के लिए आई थी। और रजनी कहती है कि अच्छा निहारिका बेटा तुम ना पढ़ाई को खुद ही ध्यान दिया करो, प्रथम के भरोसे मत रहा करो, इसे पढ़ाई का कोई नॉलेज नहीं है। क्या है ना आगे जाके इसे तो फैमिली का बिजनेस ही संभालना है। फिर रजनी चली जाती है और प्रथम कहता है कि थैंक्स यार तुमने संभाल लिया। और प्रथम को अब राध्या ही दिख रही है। कहता है कि अब मुझे इससे बात करनी होगी, नहीं तो पापा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस कैसा लगा आज का ये एक्सप्लेनेशन, अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। आपका रेस्पॉन्स ही हमारी ताकत है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।